हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे प्रीमियर प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अपना जो एडिटिंग प्रोसेस है प्रीमियर प्रो के अंदर वो स्पीड अप करने के लिए और वर्क फ्लो इंप्रूव करने के लिए। ये सबसे पहला वीडियो है प्रीमियर प्रो का इस चैनल पे, तो अगर तुम लोग प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल एंजॉय करते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अगले वीक और एक प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। अगर हम लोग हिट करते हैं 300 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल्स एंजॉय कर रहे हो। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट मैं शेयर करता हूँ अपने 10 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आपका वर्क फ्लो इंप्रूव करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग प्रीमियर प्रो के अंदर और जो सबसे पहली टिप है मेरे पास आपके लिए वो है क्विक इंसर्ट एडिट। अब यूजुअली क्या होता है, मानो कि मेरे पास मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ और जिसमें बहुत सारे कट्स है, काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस यूज़ हुए हैं और मेरे टाइमलाइन में 3 वीडियोस है अभी के लिए। बट हो सकता है कि तुम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हारे पास काफ़ी सारे वीडियोस हो इस टाइमलाइन में विद अ लॉट ऑफ एडिट्स। और अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक वीडियो है जो मुझे क्लाइंट ने भेजा है मान लो, और वो कहते हैं कि इस वीडियो को तुम इस टाइम फ्रेम पे ऐड करो। सो प्रॉब्ली तुम्हें इन दोनों वीडियो के बीच में इस वीडियो को ऐड करना है। तो हम यूजुअली क्या करेंगे, पहले तो हम इन एंड आउट पॉइंट सेट करेंगे कि हमें इस पूरे वीडियो में से कितना वीडियो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने इन और आउट पॉइंट मेरे सेट कर लिए है। अब मुझे इतना ये वीडियो है वो यूज़ करना है और इन दोनों वीडियोज़ के बीच में इसे ऐड करना है। तो हम यूजुअली क्या करेंगे, जो पीछे के सभी वीडियोज़ रहेंगे उन सभी वीडियोज़ को सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे यहाँ पे, इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और फिर इन दोनों को फिर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 3 ही वीडियोस थे तो ये काफ़ी इजी था, बट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मुझे लगा। बट अगर मैं कंट्रोल ई हिट करूँ, ठीक है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, तो क्या करना होगा, मुझे उन सभी वीडियोस को पकड़ के ग्रुप बना के उन्हें मूव करना होगा और फिर इसे ऐड करना होगा। बट तुम लोग एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है और मुझे इन दोनों वीडियोस के कट पे मुझे इस वीडियो को ऐड करना है। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके इसे ड्रैग करूंगा ताकि ये स्नैप हो जाए उस कट पे, और फिर इस बटन पे क्लिक करूंगा जिसे हम कहते हैं इंसर्ट। और जब मैं इसे इंसर्ट करूंगा, तुम लोग देख सकते हो वो वीडियो इंसर्ट हो चुका है और हमारा पूरा टाइमलाइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब इसका शॉर्टकट जो है वो है कॉमा। सो अगर मैं कंट्रोल सेट करूँ फिर से और सिर्फ कॉमा प्रेस करूँ, इससे वो ऐड हो जाएगा। अब जो सेकंड मेरी क्विक टिप है वो है स्लाइड योर वीडियो। सो अब क्या होता है, अब मान लीजिए मेरे पास ये वीडियो है, सो ये 5th वीडियो जो है, ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ मेरे सोर्स मॉनिटर में और ये वीडियो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और मैंने इस वीडियो का ये जो सेक्शन है स्टार्टिंग का वो ऐड किया हुआ है। बट फिर क्लाइंट बोलता है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक है जो यहाँ पे है, ये दिखना जब बंद हो जाए कुछ ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, फिर मेरा जो वीडियो है वो स्टार्ट हो। तो हम यूजुअली क्या करेंगे, इसे इन पॉइंट यहाँ पे सेट कर देंगे और फिर मान लो मुझे पूरा वीडियो चाहिए तो फिर मैं इसे डिलीट करूँगा जो मेरा पहला वीडियो था और फिर मैं इसे ड्रैग करूँगा इस तरीके से, राइट। बट अगर मुझे ये बहुत सारे वीडियोस में चेंजेस करने पड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है स्लिप टूल। सो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और फिर मुझे क्या करना है, बस इस वीडियो के ऊपर होवर करके स्क्रॉल करना है। इससे मुझे इस वीडियो के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, उसका इन पॉइंट मिल जाएगा और जो राइट साइड है उसमें आउट पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो ये वीडियो है वो लेक जैसे ही दिखना बंद होता है वहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं इसका इन पॉइंट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है और आउट पॉइंट भी सेट है बिना वो वीडियो का ड्यूरेशन चेंज किए हुए। और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब अगर मेरे पास मान लो कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, मेरे पास पीछे यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस है, अलग अलग वीडियोस है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए मान लो, और मुझे इस वीडियो को डिलीट करके फिर से उस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट नहीं करना है। तो मैं अपना स्लिप टूल जो है वो सिलेक्ट करूँगा और ईजिली मेरा इन एंड आउट पॉइंट जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है सिलेक्ट ओनली ऑडियो और वीडियो। सो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली एक वीडियो है जिसके साथ मेरे पास एक ऑडियो भी है, बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ऑडियो यूज़ नहीं करना है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर अनलिंक करेंगे, फिर इस ऑडियो या वीडियो को डिलीट करेंगे। जैसे मुझे ऑडियो नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया और फिर इसे मैं यूज़ करूँगा। बट
हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे डीसिलेक्ट करना है। अगर वीडियो सिलेक्टेड है तो इसे डीसिलेक्ट करना है, ऑल्ट होल्ड करना है, और फिर अगर मुझे ऑडियो चाहिए, ऑडियो डिलीट करना है, तो मैं ऑडियो को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे वीडियो डिलीट करना है तो सिंपली मैं ऑल्ट होल्ड करके वीडियो को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। सो मुझे बार बार उसे लिंक अनलिंक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इतना ही मेरे पास ये वीडियो है, इसे छोटा कर देते हैं, अनलिंक कर देता हूँ और फिर इसे मूव करता हूँ, तो ये प्रॉपर्ली मूव नहीं होगा, फिर इसे लिंक करने में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है वीडियो विदाउट ऑडियो। अब इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे ये वीडियो और ज़्यादा, इस वीडियो का और एक बड़ा पोर्शन चाहिए, क्योंकि अभी ये जो वीडियो है वो काफ़ी छोटा मैंने कट किया हुआ है, बट मुझे इस वीडियो को एक्सटेंड करना है। बट ऐसे में क्या होता है, जब भी मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो ऑडियो है वो भी एक्सटेंड होता है, बट मुझे चाहिए कि इसका सिर्फ वीडियो एक्सटेंड हो, ऑडियो एक्सटेंड नहीं हो। सो हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अनलिंक करेंगे, फिर इसे मैं मूव करूँगा, फिर इसे मैं रीलिंक करूँगा, राइट, फिर ये एक साथ मूव होंगे। बट इसका एक सिंपल वे फिर से यही है कि मुझे क्या करना है, इसे सिलेक्ट, पहले तो मैं इसे लिंक कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारा नॉर्मली यूजुअली जैसा रहता है। अब मुझे इसका सिर्फ वीडियो अगर बड़ा करना है तो अगेन मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और फिर इसे ड्रैग करूँगा, ताकि हमारा सिर्फ वीडियो जो है वो बड़ा हो और ऑडियो उतना ही रहे, और मुझे लिंक और रीलिंक दोबारा नहीं करना पड़े। और इससे मैं जब भी मूव करूँगा ये ऑडियो के साथ ही मूव होगा, तो मुझे अनलिंक रीलिंक ये फिर से करने की झंझट मारी है ही नहीं। अगेन अगर मुझे ऑडियो भी फिर से अगर बड़ा करना है तो मैं डीसिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट होल्ड करूँगा, ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और अगर इसे मैं डीसिलेक्ट करता हूँ फिर इसे मूव करता हूँ तो सब कुछ लिंक रहेगा। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है पैनकेक टाइमलाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सीक्वेंस यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, तो मेरा जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो है यहाँ पे, सेकंड सीक्वेंस है यहाँ पे और थर्ड सीक्वेंस है यहाँ पे। अब मुझे सेकंड सीक्वेंस में से कोई वीडियो है जो फर्स्ट सीक्वेंस में लाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सेकंड सीक्वेंस में जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी हिट करते हैं कॉपी करने के लिए, फिर जाएंगे फर्स्ट सीक्वेंस में, हमारा टाइम इंडिकेटर प्लेस करेंगे हमें जहाँ पे इसे ऐड करना है, और फिर इसे कंट्रोल वी करेंगे ताकि वो वीडियो पेस्ट हो जाए। अब ये सिंपल मेथड है बट अब अगर मुझे बहुत बार ये प्रोसेस करना पड़ा तो ये काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। बार बार सीक्वेंस में जाओ, ढूंढो, कंट्रोल सी करो, यहाँ आओ, कंट्रोल वी करो, ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड सीक्वेंस है उसे सिलेक्ट करेंगे और इसे पकड़ के मैं ड्रैग करूंगा, और जैसे ही मुझे ये ब्लू हाईलाइट यहाँ पे दिखेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब मेरे पास 2 टाइमलाइन मिल जाता है। अब इसके 2 फायदे हैं, जब भी मुझे कोई भी चीज़ प्रीव्यू करनी है मुझे बार बार उस कॉम्पोजिशन में उस सीक्वेंस में जंप करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे ये सीक्वेंस प्रीव्यू करना है तो मैं सिंपली इसे इस तरीके से प्रीव्यू कर सकता हूँ। अगर मुझे ये सीक्वेंस प्रीव्यू करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट या जंप करने की ज़रूरत नहीं। और अगर मैं सीक्वेंस 1 में जाऊँ, मुझे इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग इन करना है, तो बिना कॉपी पेस्ट किए मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया, मुझे चाहिए तो मैंने फिर से इसे जहाँ पे भी चाहिए मैं इसे मूव कर सकता हूँ काफ़ी ईजिली। और अगर मुझे इसे फिर से क्लोज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप कर दूंगा। सिंपल और काफ़ी ईजी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास आपके लिए वो है रीजॉइनिंग कट्स। सो यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वेंस है और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस जो है वो कट किए हुए हैं। अब मान लो मुझे चाहिए कि मुझे ये कट्स यूज़ नहीं करने हैं, मुझे फिर से वो एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो चाहिए और मुझे इन सभी कट्स को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और इन सभी वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे। और हम जब इन सभी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं तो वो उन वीडियो का सिर्फ जो कट है वो ही सिलेक्ट करेगा, और फिर जब मैं इसे डिलीट करूंगा वो उन सभी कट्स को डिलीट कर देगा और हमारे पास सिर्फ रहेगा ये कंप्लीट वीडियो। अब इसका और एक ऑप्शन और एक फ़ायदा जो है वो है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, कंट्रोल सिलेक्ट करके इन सभी कट्स को सिलेक्ट करूँ, और अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऐड करना है, सो मान लो मैं चले जाता हूँ वीडियो ट्रांजिशंस में। सो अगर मुझे अब इस ट्रांजिशन को इन सभी कट्स पे ऐड करना है, सिलेक्टेड कट्स पे, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और फिर सिलेक्ट करूंगा सेट सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन, और फिर इन कोई भी कट्स पे राइट क्लिक करूंगा और फिर सिलेक्ट करूंगा अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन। और अभी तो इस तरीके से तुम कोई भी ट्रांजिशन उन सभी कट्स पे ऐड कर सकते हो। तो एक बार और देखते हैं, अगर मैं कंट्रोल Z करूं, ये सिलेक्ट करते हैं डिप टू ब्लैक, राइट क्लिक करूंगा सेट सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन,
यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांज़िशन और ये ट्रांज़िशन जो है वो ऐड हो चुका है। काफ़ी सिंपल क्विक टिप है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मुझे लगता है। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है अनेबल इफेक्ट्स के लिए। अब मान लो मेरे पास ये वीडियो है जिस पे मैंने काफ़ी सारे एडिट्स किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक लूमेट्रिक कलर ऐड किया था और मैंने इसमें काफ़ी सारे छोटे-मोटे चेंजेस किए हुए हैं। बट अगर मानो मैंने ऐसे चेंजेस बहुत सारे वीडियोस पे किए हुए हैं, मेरे पास टाइमलाइन में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो मैं बार-बार लूमेट्रिक कलर्स को बंद करके तो चेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। उन सभी वीडियोस के लूमेट्रिक कलर्स को मुझे बंद करना होगा और फिर ऑन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये बटन मिलता है यहाँ पे जिसका नाम है ग्लोबल एफएक्स म्यूट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे कॉम्पोजिशन में या हमारे सीक्वेंस में जितने भी इफेक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, जितने भी सारे वीडियोस पे, वो सभी बंद हो जाएंगे और फिर मैं इसे अगर ऑन करता हूँ तो वो सभी इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन शायद यहाँ पे नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। उससे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कुछ और बटन्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो इफेक्ट्स बटन है वो मिल जाता है, तो सिंपली इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। सो अगर मैं इसे रीसेट लेआउट पे क्लिक करूँ तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है, और अगर मुझे इफेक्ट्स बटन ऐड करना है तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करके जहाँ भी मुझे ऐड करना है मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं इसे नीचे रखता हूँ नॉर्मली और फिर हिट करूंगा ओके, और हमें वो बटन मिल जाएगा। इससे मैं हमारे सारे कॉम्पोजिशंस के इफेक्ट्स जो है वो टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ काफ़ी इजीली। अब जो नेक्स्ट टिप है मेरे पास आपके लिए वो है ओपन वीडियो इन सोर्स मॉनिटर। अब यूजुअली क्या होता है, मान लो मैं एक वीडियो एडिट पे काम कर रहा हूँ और मैंने इस पर्टिकुलर शॉट्स के काफ़ी सारे टेक लिए हुए हैं और मुझे अब टाइमलाइन में ढूंढना है कि ये जो टेक है उस टेक का नाम क्या है। तो यूजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, रिवील इन प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फिर ये दिखाएगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, और फिर इसे डबल क्लिक करके हम सोर्स मॉनिटर में ओपन कर सकते हैं। बट अभी तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कम वीडियोस है, बट अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर टेक के मानो 30 अलग अलग टेक्स है तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें जो भी वीडियो को सोर्स मॉनिटर में ओपन करना है उस वीडियो के ऊपर हमारा जो टाइम इंडिकेटर है उसे लेके जाना है और हिट करना है F, और वो सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगा और वो हमें ये भी दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर वीडियो में से कितना सीन हम यूज़ कर रहे हैं। तो तुम लोग देख सकते हो ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, बट हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन एंड आउट, जो इसका इन एंड आउट पॉइंट है, हम उतना ही वीडियो यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है वो हम किसी भी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो टाइम इंडिकेटर है वो मान लो इस वीडियो के ऊपर लेके जाऊँ और फिर F हिट करूँ तो ये वीडियो सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगा और उस वीडियो का हम कितना सेक्शन यूज़ कर रहे हैं हमारे टाइमलाइन में वो भी हमें दिखेगा। तो ये काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी यूज़फुल टिप है। अब जो नेक्स्ट टिप है मेरे पास आपके लिए वो है जंप टू स्टार्ट और एंड। तो अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एडिट है सिंपल सी, और मुझे इस वीडियो के स्टार्ट में जंप करना है, तो मैं यहाँ तो हमारा टाइम इंडिकेटर लेके इस तरीके से जा सकता हूँ या इस तरीके से जा सकता हूँ। बट नॉर्मली क्या होता है, हम कभी कभी आगे पीछे थोड़ा 1-2 फ्रेम हो सकते हैं, तो हम इजी और सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे जो कि है अप एंड डाउन। अप जिससे हम फॉरवर्ड में जंप करेंगे और डाउन जिससे हम बैक में जंप करेंगे। अब इसमें एक कैच है, ये जो टाइमलाइन है वो टारगेटेड है वीडियो 1 के लिए, बट अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ और वीडियोस है अलग अलग टाइमलाइन अलग अलग वीडियो लेयर्स के ऊपर, तो बिकॉज सिर्फ ये लेयर टारगेटेड है सो इससे सिर्फ वो वही लेयर को रीड करेगा। तो अगर मैं आगे पीछे जाऊँ तो सिर्फ वो वही ये जो लेयर की जो वीडियोस है उन्हीं सिर्फ रीड करेगा। तो मुझे चाहिए कि वो ये भी लेयर्स को रीड करे, तो उसके लिए मैं टारगेटिंग जो है वो वीडियो 2 और वीडियो 3 लेयर की भी ऑन कर दूंगा। तो इससे अब वो उन सभी लेयर को रिस्पेक्ट करेगा और इस तरीके से उन्हें जंप करके टारगेट कर सकता है। काफ़ी इजी और सिंपल। और जो फाइनल टिप है मेरे पास आपके लिए वो है फुल स्क्रीन वीडियो व्यू। अब हम सभी को पता है कि अगर हमें कोई भी पैनल को फुल स्क्रीन करना है तो हम बेसिकली हम जो टिल्ट की है उसे प्रेस करके उसे फुल स्क्रीन उस पर्टिकुलर पैनल को कर सकते हैं। बट अगर मैं कंट्रोल और टिल्ट की हिट करूँ तो हम पूरे वीडियो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर मुझे इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना है तो कंट्रोल टिल्ट, इससे हम इस पूरे वीडियो को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। अब क्योंकि मेरा मॉनिटर जो है वो 4K है बट मैं रिकॉर्ड 2K में कर रहा हूँ, तो वो पूरा स्क्रीन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट बेसिकली वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। नॉर्मली हम जब फुल स्क्रीन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी हैंडी आता है कि कंट्रोल और फिर टिल्ट हिट करो तो ये कंप्लीटली फुल स्क्रीन होगा और तुम बेसिकली प्रीव्यू करके देख सकते हो कि हमारा वीडियो कैसा चल रहा है। सिंपल और ईजी।
सो दैट इज अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि कौन सी टिप या ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। इसी के साथ मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट। और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मेरे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और रिसेंटली मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया है जो तुम लोग ज्वाइन इन कर सकते हो, जहां पे मैं बिहाइंड द सीन्स और कुछ फ्री स्टफ, जो भी मुझे फ्री रिसोर्स या कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है, मैं वहां पे शेयर करता हूँ डेली। सो यस, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब टेक केयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।